चला लक्ष्मी चला प्राणे चला जीव मंदिरम, चला चलेती सर्व संसारे धर्म एको ही निश्चल है। इसलिए हमको अनित्य से अपनी वृत्ति को हटा के नित्य स्वरूप परमात्मा की तरफ उत्तम जिज्ञासु बन के प्रार्थना, भगवान मेरी ये नैया आज तो मनुष्य मानव लोक में है, ये पशु पक्षियों के लोक में नहीं चली जाए। इस नाव को तो आप ही उबारने वाले हैं। इसलिए ये प्रार्थना, और जिज्ञासुओं पे अवश्य दया होती है। गुरुजन ऐसे होते हैं, एक जिज्ञासु के लिए देश को त्याग देते मगर अपने अंतःकरण से जिज्ञासु को नहीं छोड़ते। जैसे दादू जी महाराज ने बकना जी महाराज को नहीं छोड़ा था, जयपुर की रियासत को छोड़ के नारायण आके अपना आपका स्थान बना लिया, मगर प्रतिभाशाली आदमियों ने उन पे दबाव डाला था मगर वो जिज्ञासु को नहीं छोड़ा। ऐसे और भी कई प्रमाण हैं। इसलिए ऐसे आस्तिक भाव के द्वारा जो शरण में पहुंच जाते हैं तो उसको भगवान के आदि अनादि शरीर है, गीता रामायण उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ इत्यादि में वर्णन आता है। बैराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, ये तीन शरीर में ही वो निवास करता हुआ वो ईश्वर रूप में पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ अनित्य देश दीन नाम रूप में रमण करते हुए भी उस नित्य विभू परमात्मा में पहुंच जाता है। ऐसे तो आज का ये पावन पर्व जो है हमारे इस विश्व के अंदर और विश्व के इस पवित्र भारत भूभाग में महाप्रभु विष्णु भगवान का अवतार हुआ था, 24 कड़ा अवतार हुआ था, वो आज के दिन हुआ था। भगवान विष्णु का छठा अवतार है। तो आपकी सहानुभूति से भक्तों पे आपका अनुग्रह है। जाबाल उपनिषद में आपका वर्णन है, अवधूत गीता में वर्णन प्राप्त है। क्या है? आत्मा अनुभूति में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं मगर आत्मा है जैसी जैसी रहती है, ब्रह्मांड नहीं बनती है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है अजी ज्ञान कर ध्यान कर ब्रह्म की पहचान कर, ध्यान कर ब्रह्म की पहचान कर। आत्मा अनात्मा विवेक से विचारिए, आत्मा है सत्य वो स्वरूप है अखंड नित्य, अनित्य आत्मा वो माया नहीं धारिए। समदम साध तजहर से भी साध लेके, जग से वैराग्य सब दुविधा बिडारिए। कहे क्लान भारती जी भर में मीठे गो जब, तब निज आत्मा स्वरूप को संभारिए। बोले दीनबंधु भगवान की। आप आस्तिक भावी भक्तों को फरमाते हैं ज्ञान कर ध्यान कर ब्रह्म की पहचान करिए, आत्मा अनात्मा स्वयं विवेक से विचारी। स्वयं को विचार करना है। आत्मा अनात्मा विवेक से विचारिए। आत्मा है सत्य वो स्वरूप है अखंड नित्य, अनित्य आत्मा ये माया नहीं धारिए। समदम साध तज हर्ष विषाद लेके, जग से वैराग सब दुविद्या बिडारिए। कह श्री कल्याण भारती जी भरम मिटे गो जब, तब निज आत्मा स्वरूप को संभारी। आत्मा की अनुभूति से ईश्वर कभी भी
अलग नहीं हुआ और नहीं आगे भविष्य में होगा। महाप्रलय में भी आत्मा और ईश्वर के अंदर भेद नहीं होता है, मगर अपन भूल के और अनित्य और असत्य असत्वापादक अभाना पादक आवरण में अपने संस्कार बना लिए। इसलिए तीन टापू से अलग चिंगारी जीव बन के और तपायमान रहता है। छुटकारा पाने के लिए ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर इस वक्त में उपलब्ध है। मनुष्य शरीर भी देव दुर्लभ बना है, ये पशु पक्षियों का शरीर नहीं है। जब भी तो गोस्वामी जी ने फरमाया रामायण जी के अंदर, बड़े भागी मानुष तन पावा, दुर्लभ सदग्रंथों ने गावा अधिगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथों ने गावा। बोले दीनबंधु भगवान की योग यात्रा का शरीर इस वक्त में देव दुर्लभ बना है। 150 साल तक शरीर रहे, भूख प्यास के कुंड के अंदर नहीं गिरता है, भूखा नहीं रहता है। इसमें से निकलने के बाद में पशु पक्षियों के लोक में चला जाएगा महाराज। क्षुधा के कुंड में ये सदा दुख पाता रहेगा, तरसता रहेगा, तपता रहेगा ये जीव आत्मा। इसलिए समझें, इच्छा भोजन का समय है, फिर भी अमिष पदार्थ प्राप्त करते हैं। 3 काल में वो ईश्वर कोटि में नहीं जाएंगे, वो नाना प्रकार की नरक योनियों में जाएंगे। वाणी के अगर 4 दोष किसी में है, निंदा, झूठ, गाली, वचन, घात, वो सारी क्रिया उनकी निष्फल हो जाती है। हमारे बताया महाभारतीय इतिहास में धर्मराज युधिष्ठिर जी इतने बोले थे, नर हो या कुंजरा अश्वत्थामा मारा गया। महाराज वही उसका ही प्रायश्चित नहीं हो सका जो उनका अपने शरीर वैकुंठ धाम की यात्रा के समय के अंदर उनका पैर का अंगूठा गल गया। इसलिए हमको बहुत कुछ सोचना है। आपके पास बहुत कुछ सुख सुविधा है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, मगर उसका दुरुपयोग नहीं करे, सदुपयोग करे। और ये बताया है, स्वामी जी कहते हैं, अर्धश्लोक मैं कहता हूं, अर्धश्लोक मैं कहता हूं, मैं करोड़ ग्रंथों का सार, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एक सार। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। आप फरमाते हैं, अर्धश्लोक मैं कहता हूं, करोड़ों ग्रंथों का सार, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एक सार। यानी आधा श्लोक के अंदर करोड़ों ग्रंथों का सार है। तो ये क्या है? ब्रह्मांड, ये परमात्मा का सच्चा विराट रूप है। ये लिख के ले जाएं, अज्ञानी आदमी के लिए तो है ये देश, दीन और जगत और दुनिया, मगर दिव्य चक्षु वाले जो जिज्ञासु होते हैं उनके लिए सच्चा विराट रूप है भगवान का। बताया, देह देवालय प्रोक्त सजीव केवलम शिवम,
यत तजेन ज्ञान निर्मलम स्वंग भावेन पूज्येत। बताया अगर शरीर को आत्मा मान लिया तो हमारे उपनिषदों में ये वर्णन आता है, देह को मान ले वे आत्मा तो गोबद करोड़ सम पाप। कितना पाप लगता है? करोड़ गायों की हत्या जितना। देह को माने आत्मा गोबद करोड़ सम पाप, लखे स्वत ब्रह्म आपको मिटे काल संताप। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड क्या है? ये परमात्मा का विराट रूप है। और इसी में ही देह रूपी देवालय में भगवान की किरण है। भगवान की किरण याद रखोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। पीवर विषय है। 3 किरण पहले, 3 किरण पहले कौन सी? सत्य, चित और आनंद। कोई कहते हैं हम निराकार को नहीं मानते, ये निराकार भगवान की 3 किरणें उसके अंदर है। जब भी तो शरीर में से बाहर प्रकाश निकल रहा है, नेत्रों के द्वारा वो देख रहा है वो सत किरण है। आनंद किरण भगवान की जो शरीर में दुर्गंध पैदा नहीं होने देता है 50-60 वर्ष तक, और वो किरण निकलती है तो महाराज सड़ जाता है। चिदाकाश स्वरूप एक है। इसके नीचे क्या है? 3 किरणें ओम परमात्मा की। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो सारे ब्रह्मांड के प्राणी मात्र में रहती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और अपने अंदर भी है। वो किसकी है? ओम परमात्मा की। तो ये सारा ब्रह्मांड क्या है? ओम परमात्मा में है। इसलिए स्वामी जी कहते कि ये शुद्ध लेना चाहिए कि मैं किस जगह हूं, कौन सी दुनिया में बैठा हूं। जिज्ञासु ये मानता कि मैं ओम परमात्मा के ब्रह्मांड में बैठा हुआ हूं। तो बताया है बेराग द्वारा मन को समझाना है। अरे मन ओम सुमर सुख पासी, मन ओम सुमर सुख पासी, ओ मन ओम सुमर सुख पासी। वेदों का सारे नाम सर्वोत्तम, वेदों का सारे नाम सर्वोत्तम, अक्षर ब्रह्म अविनाशी, ओम सुमर सुख पासी। ओ मन ओम सुमर सुख पासी, ओम सुमर सुख पासी। वेदों का सार नाम सर्वोत्तम, वेदों का सारे नाम सर्वोत्तम, अक्षर ब्रह्म अविनाशी, ओम सुमर सुख पासी। हरे मन ओम सुमर सुख पासी, ओ मन ओम सुमर सुख पासी। बोलिए दीनबंधु भगवान की। जय हो। बताया है स्वामी जी ने ओम परमात्मा का निवास घट रूपी मंदिर में जितने भी ब्रह्मांड के जलचारी, पातालचारी, भूचारी, आकाशचारी, जीवाणु, स्तणु, ये सब लोक है। इन लोकों में जितने भी शरीर हैं उन शरीरों में बताया स्वामी जी ने निर्वाण शास्त्र में जिज्ञासु जनों को त्रिकुटी में ओम, ओम में अनहद जानो, अनहद जानो, अनहद में ज्योति और ज्योति में मन पहचानो, अनहद में ज्योति, ज्योति में मन पहचानो, अनहद में ज्योति, ज्योति में मन पहचानो। मन की लय ये ब्रह्म का ब्रह्म पद मानो, परम पद बिन गुरु मिले ना असली याद ठिकानो, बिना गुरु जी मिले ना
आद ठिकानो बिना गुरु जी मिले ना असले आद ठिकानो। अरे या क्रोध भानु प्रकाश झलक रया नूरा झलक रया मेरा कटा करम का इस धर्म भया दूरा। मेरा कटा करम का इस धर्म भया दूरा। हमें सतगुरु मिलिया पूरा मिला गुरु पूरा मिले गुरु मेरा कटा करम का किस भरम भया दूरा। मेरा कटा करम का एक भरम भया दूरा। बोलिए दीनबंधु भगवान की। जय हो। जितने भी घट रूपी मंदिर हैं उसमें उसकी त्रिकुटी में ओम परमात्मा का निवास है। अपन भी शरीर धारण करते ही रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीन घरा के बारे कदी नहीं निकलिया। 50-60 वर्ष तक ही जीवे कदी तो रजोगुण में सूता रहेवा कदी तमोगुण में कदी सतोगुण में और कदी जो प्रगाढ़ नींद आए सुषुप्ति अवस्था। इसलिए कहा त्रिकुटी में ओम ओम में अनंत जानो अनंत में ज्योति ज्योति में मन पहचानो मनो होवे लय इस ज्योति में ये ब्रह्म का परम पद मानो बिन गुरु मिलेगा न असली याद ठिकानो। अरे या करोड़ भानु प्रकाश झलक रहा नूरा एक सूरज नहीं आत्मा को करोड़ों सूरज मिलके भी प्रकाश नहीं दे पाते। इसलिए आत्म चक्षु सूर्य जाए थी ऐसे हमारे वेद ऋचाइयों में आता है। तो ये शुद्ध लेना कि ये सारा ब्रह्मांड ओम परमात्मा मय है। जितने भी शरीर है शरीर अलग अलग है। हमने भगवान हमारे को भगवान विराट रूप से दर्शन दे रहे मगर इसमें रूप एक ईश्वर का ही। तो सेवा नहीं करे तो नाजायज कष्ट नहीं दे यही सच्चे ईश्वर की सेवा है। बताया हमारे भगवान वेद व्यास जी महाराज ने अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। 18 पुराणों को रचा था हमारे भगवान वेद व्यास जी महाराज ने। उस पुराणों में 4 लाख मंत्र है। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि मेरी पिछली पीढ़ी ना जाने इतनी आयु हो या नहीं हो या इतना समय हो या नहीं हो न जाने इतने पढ़े लिखे हो या नहीं हो तो उनका कल्याण कैसे होगा। 4 लाख मंत्र छोटी बात तो है नहीं। 1 लाख मंत्र महाभारत में जो भी 3 साल तक देखा जाता हो तो 4 लाख में तो बहुत समय चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा अगर आत्मा के कल्याण का तो एक ही मंत्र एक ही विषय है। क्या बताया? अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार के आगे पुण्य नहीं और दूसरे को नाजायज कष्ट देने के आगे कोई पाप नहीं। इसलिए अपन को ये शुद्ध लेना है मन तू शुद्ध ले ये सारा ब्रह्मांड ओम परमात्मामय है। ए मन ओम सुमर सुखपासी रे वेदों का सार नाम सर्व उत्तम सब नामों में से उत्तम नाम है। अक्षर ब्रह्म अविनाशी। और भी आप फरमाते हैं ओमकार में अच उच माची वो मात्रा 3 प्रकाशी। मात्रा 3 प्रकाशी। ओमकार में अच उच माची मात्रा 3 प्रकाशी। मात्रा 3 प्रकाशी। तिहूं लोक तीनू काल इसी में तिहूं लोक तिहूं ये 4 खान 84 ओम सुमर सुख पासी।
का सार नाम सर्वोत्तम, वेदों का सार नाम सर्वोत्तम, अक्षर ब्रह्म अविनाशी, ओम सुमरे सुख पासी। ओम नमः सुमर सुख पासी, ओम नमः सुमर सुख पासी। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। तो जाबाल उपनिषद में भगवान दत्तात्रेय जी ने ये बताया सारा ब्रह्मांड ओम परमात्मामय है। ओमकार में असूच माची सतचित आनंद परमात्मा, उसके जो अंदर अभ्यंतर रूप से ज्ञान बल और क्रिया स्वाभाविक रहती है। जैसे नीम के बीज में सारा वृक्ष रहता है, पत्ते रहती है, फल रहते, वैसे तो ओमकार में अच उच माची मात्रा तीन प्रकाशी ओम की तीन मात्रा है, अकार ओकार मकार। तो स्वामी जी कहते हैं ये तीन मात्रा के बाहर कोई नहीं है। ओमकार में अचुच माची मात्रा तीन प्रकाशी, तीहूं लोक तीनों काल, इसी में ये 4 खान 84। ए मन तू ओम सुमर, या सुमरना नाम शुद्धि का है, तू शुद्धि ले, ये सारा ब्रह्मांड ओम परमात्मा में है। और भी आप फरमाते हैं अजी ओम मितियेदिदम इदम घू सर्वम श्रुति प्रमाण घूरलासी, ओम मितियेदिदम इदम घू सर्वम श्रुति प्रमाण घूरलासी। ओम ही ब्रह्म और सब कुछ है, ओम ही ब्रह्म और सब कुछ है, ये निश्चय किए दुख जासी, ओम सुमर सुख पासी। वेदों का सार नाम सर्वोत्तम, वेदों का सार अक्षर ब्रह्म अविनाशी, ओम सुमर सुख पासी। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। कहते हैं स्वामी जी ने सोचा कि न जाने कोई जिज्ञासु को कह सकता है कि स्वामी जी तो अपनी मन से कहा, कोई शास्त्रों का प्रमाण नहीं, तो उपनिषद का आधा मंत्र उठा के रख दिया इस कविता में। उपनिषद वेद का दूसरा अंग, दूसरे नंबर का ही ग्रंथ है, उपवेद है। तो उसमें बताया ओम मितेदिदम मिदम घू सर्वम, ये श्रुति प्रमाण उर्लासी, ओम ही ब्रह्म और सब कुछ है, ये निश्चय किए ही दुख जासी। अगर निश्चय नहीं तो दुख नहीं जाएगा। अरे मन तू ओम सुमर सुख पासी। और भी आप फरमाते जन जिज्ञासुओं के लिए दधि बिछ घिरत अरन बिछ अग्नि जू तिल तेल समासी, दधि बिछ घिरत अरन बिछ अग्नि जू तिल तेल समासी। ऐसे ब्रह्म सकल गत व्यापक, ऐसे ब्रह्म सकल गत व्यापक, अरे दिल में दिलवर पासी,
ओम सुमर सुख पासी। मन ओम सुमर सुख पासी। वेदु का सार नाम सर्वोत्तम, वेदु का नाम सर्वोत्तम, असर ब्रह्म अविनाशी, ओम सुमर सुख पासी। मन ओम सुमर सुख पासी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय हो। श्री दत्त दिगंबर भगवान की, जय हो। सनातन धर्म की जय हो। फरमाते जैसे ददी में घिरत रहता मगर पकवान नहीं बन पाता, मगर रहता उसी में ही है। ददी बीच घिरता, हरण बीच अग्नि रहती है, मगर वो बिना रगड़ के बिना वो प्रकट नहीं होती है। अरण बीच अग्नि जैसे तिल में तेल समासी, ऐसे ही ब्रह्म सकल घट व्यापक, ये दिल में ही दिलवर पासी। आई मन ओम सुमर सुख पासी। और भी आप फरमाते हैं, मृगा की नाभि बसे वो की सतूरी, बन बन भटके उदासी। मृगा की नाभि बसे वो की सतूरी, बन बन भटके उदासी। बन बन भटके उदासी। यूं मूर्ख भटके भव माई, यूं मूर्ख भटके भव माई। कोई मथुरा कोई काशी, ओम सुमर सुख पासी। मन ओम सुमर सुख पासी। मन ओम सुमर सुख पासी। वेदों का सार नाम सर्वोत्तम, वेदों का नाम सर्वोत्तम, अक्षर ब्रह्म अविनाशी, ओम सुमर सुख पासी। मन ओम सुमर सुख पासी। मन ओम सुमर सुख पासी। बोलिए दीनबंधु भगवान की। जय हो। आज के संत, आज के जिज्ञासु पानी और पत्थर तक जाके और ठहर गए। बताया मृगा की नाभि में बसे किस्तूरी, अरे बन बन भटके उदासी। जब कुछ गर्मी का वक्त हो, उस वक्त में नाभि से उसको बहुत बढ़िया सुगंध आती है। हिरण सोचता है कि कोई बाहर है, वो दिन भर घास में मुंह लगाता है, मगर वो प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही अंदर जो अपने कुछ प्रेरणा जागृत होती है, अपन घूम के आते हैं, मगर आत्मा की तरफ अनुभूति का ध्यान नहीं करते। इसलिए बताया मृगा की नाभि में बसे किस्तूरी, बन बन भटके उदासी। ऐसे मूर्ख भटके भवमाई, कोई मथुरा कोई काशी, अरे मन ओम सुमर सुख पासी। ये सिद्धांत इतना ऊंचा है, 1000 अश्वमेध यज्ञ करे तो इस सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाता है। 100 जन्म तक भी अगर शारीरिक शरीर की तपस्या करे तो इस सिद्धांत को नहीं पहुंच पाता है। इस सिद्धांत के ऊपर पहुंच गया, मान लो कि ब्रह्मांड के तीर्थ उन्होंने कर लिए। इस सिद्धांत को जिसने प्राप्त करके संस्कार में ले लिया, वो समझे कि 1000 यज्ञ कर चुका है। और जितने भी पुण्य देवी देवता सब उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। ग्रह गोचर इत्यादि, दिशाशूल इत्यादि, भूत प्रेत यक्ष किन्नर इत्यादि उनकी आशा करते हैं।
ये इतनी उच्च कोटि का सिद्धांत बताया है विशोबा खेचर जी ने, जो नामदेव जी महाराज के गुरु जी थे। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ही ध्यान, ब्रह्मज्ञानी की गति को कौन जाने, ब्रह्मज्ञानी की गति को ब्रह्मज्ञानी ही जाने। अरे ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी है खुद परमेश्वर। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड ओम परमात्मा समझ के रमण करना है, आत्मा अनुकूल कर्म करते हुए, यही हमारा श्रोत्र सनातन धर्म है। तो इसलिए आप फरमाते हैं, श्री राम भारती जी सामर्थ्य मिली जावो मन की मेटी उदासी। श्री राम भारती जी सामर्थ्य मिली जावो मन की